बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और उनको प्रिपेयर किस तरह से करना है, उन सब्जेक्ट्स का आउटकम क्या होना चाहिए, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने अभी LLB 5 ईयर्स में एडमिशन लिया और वो कन्फ्यूज़ हैं कि किस तरह से इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मकसद क्या है। आप सब लोगों को पता होगा कि LLB 5 ईयर्स बहुत सी जगहों पर, बल्कि तकरीबन सब जगहों पर सेमेस्टर सिस्टम में हो रही है। माँ सिवाय चंद एक जगह पर जहाँ पर एनुअल सिस्टम है। तो जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है, सेमेस्टर सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक सेशनल मार्क्स में, एक मिड टर्म में और एक फ़ाइनल। सबसे पहले आपके मिड एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि 30 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। टोटल कुल मिला के ये 80 नंबर बनते हैं। बाकी 20 नंबर आपकी क्लास पार्टिसिपेशन में, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, इन चीज़ों के दिए जाते हैं और अटेंडेंस के। तो ये कुल मिलाकर 100 नंबर बनते हैं, जिनमें से आपको सब्जेक्ट में पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये 5 से 6 सब्जेक्ट्स, तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स मिले होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अकॉर्डिंग टू HEC की आउटलाइन जो है उसके मुताबिक 6 सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपने उनको कैसे प्रिपेयर करना है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनमें से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मैं इस वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। उसके बाद आपको पाकिस्तान स्टडीज़, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन टू लॉ, और लास्ट में आपको मिलता है स्किल डेवलपमेंट। तो ये सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें से अकॉर्डिंग टू मी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन टू लॉ है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में किसी और नेम से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस, टॉलरेंस ऑफ लॉ, टॉलरेंस एंड लॉ। तो ये सब्जेक्ट के नाम मुख्तलिफ, इस सब्जेक्ट का नाम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसका पर्पस जो है पढ़ाने का वो एक ही है कि आपको लॉ से इंट्रोडक्शन मिल जाए। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का भी एक और सब्जेक्ट है जिसमें आपको MS वर्ड और एक्सेल पर शीट कैसे ड्रॉ करनी है और चंद एक बेसिक्स जो कि कंप्यूटर की रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप किसी ऑफिस में काम करना चाहिए, अपने लिए अपने ऑफिस में काम करना चाहिए, तो वो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो उस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो मेरे लिहाज से आप लोगों को अच्छे तरीके कवर करना चाहिए, वो है इंट्रोडक्शन टू लॉ का सब्जेक्ट। इसमें आपको लॉ के नज़दीक, मतलब लॉ का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। अब सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि लॉ है क्या। तो अकॉर्डिंग टू मी जो डेफिनेशन है लॉ की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड एंड इन्फोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन अ सोसाइटी। तो ऑस्टन एक मशहूर जुरिस्ट है जिसने काम किया इसकी डेफिनेशन पर। वो कहता है कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस जो कि एक सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाती है। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो बादशाह भी हो सकता है पुराने दौरों में देखा जाए, तो वो उसको इन्फोर्स भी कराती है। और इन्फोर्स किस तरह से कराती है, उस पर एक सैंक्शन लगाती है। सैंक्शन होती है एक सज़ा, एक पेनल्टी जो आप उन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना फॉलो करने पर आपको वो बेयर करनी पड़ती है। तो ये लॉ की एक डेफिनेशन हो गई। अब जब भी हम लॉ को पढ़ेंगे तो इन कंटेक्स्ट विद स्टेट पढ़ेंगे, क्योंकि जो लॉ है वो स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है। जो नेशनल और म्यूनसिपल लॉ, जिसको स्टेट लॉ भी कहते हैं, वो उसके अंदर एप्लीकेबल है। अब स्टेट को आपको देखना पड़ेगा, स्टेट के फंक्शंस, स्टेट के कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं स्टेट के। स्टेट के 3 एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट। सॉवरेन भी उसको ही कहते हैं, सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी भी उसको कहते हैं, गवर्नमेंट भी उसको ही कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके मेन 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो स्टेट के। अब आपको स्टेट से रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़नी हैं, स्टेट के फंक्शंस क्या हैं और स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगी, स्टेट के अंदर ये लॉ होगा। तो आपको बेसिक ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और अगर आप एक चीज़ पर असाइनमेंट कर लें, जो बहुत से टीचर्स देते भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इनटू स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेट से रिलेटेड चंद एक चीज़ें जो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। उसके बाद आप आ जाएं लॉ की तरफ। लॉ की क्लासिफिकेशन को पढ़ लें। लॉ 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, नेशनल लॉ में पब्लिक और प्राइवेट लॉ होता है। उसके बाद जो पब्लिक लॉ होता है उसमें हमारे पास आते हैं क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगली वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर होगी, मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। तो ये हमारे पास पब्लिक लॉ की टाइप्स हैं। और उधर इंटरनेशनल लॉ की तरफ चले जाएं तो उसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। खैर ये एक वाइड टॉपिक है, एक अलग क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का टॉपिक है, तो मैं इसी पर रहता हूँ। उसके बाद आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है कि कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी हैं। ठीक है, पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी कोर्ट्स काम कर रही हैं। आप सब लोगों को पता होगा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ा है कि 2 किस्म की कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स
सेक्शन आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत हैं, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ठीक है। तमाम बेंचेस भी इनके अंदर कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिनको लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं, इनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, ये सब आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको इनके ऊपर असाइनमेंट करनी है और डिटेल के साथ कुछ बनाना है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि इन सबको पेस्ट कर दूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। जिस तरह मैंने बताया, स्टेट के बारे में बताया, लॉ की डेफिनेशन बताई, क्लासिफिकेशन बताई, और भी बहुत सी चीज़ें, तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूँगा, आप जाके चेक करिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो पढ़ना है वो पर्पज़ ऑफ लॉ पढ़ना है, कि लॉ का पर्पज़ है क्या। आपसे कोई भी पूछ ले कि लॉ क्यों ज़रूरी है, तो आप बता सकें कि लॉ किस लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इन अ सोसाइटी आपको कवर करने हैं, और चंद एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल कवर कर लेने हैं, जिस तरह नो वन कैन बी कंडेम अनहर्ड, किसी को बगैर सुने फैसला नहीं दिया जाएगा। इसके बाद और भी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, चंद एक चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने ये पढ़ लेनी है। कुछ मैगज़िम्स पढ़ लेने हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप ये कैपेबिलिटी शो करेंगे कि आप लॉ के बारे में कुछ ना कुछ बता सकें, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस, इंट्रोडक्शन टू लॉ और बहुत से और नाम के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सारी क्लियर हुई होंगी। मज़ीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन है फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।